ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में वैकुंठ एकादशी के दौरान कौन कौन से टिकट उपलब्ध होते हैं, ऑफलाइन काउंटर्स में कितने काउंटर्स होते हैं, कहाँ कहाँ वो काउंटर्स उपलब्ध होते हैं, कितने देर में ऑफलाइन टिकट से दर्शन होता है और कितनी संभावना होती है ऑफलाइन टिकट्स मिलने की वैकुंठ एकादशी के दौरान, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही वैकुंठ एकादशी के दौरान और भी कौन से अवेलेबिलिटी होती हैं टिकट्स की, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वैकुंठ एकादशी दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 का 10 दिन का पर्व है। उसके लिए संस्थान ने ऑनलाइन में टिकट्स रिलीज किए थे 300 रुपीज के, सभी बुक हो चुके हैं। अब कौन कौन से ऑप्शन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑफलाइन टिकट्स की क्या परिस्थिति होती है उस दौरान। पिछले वैकुंठ एकादशी में भी हमने पूरी कवरेज की थी, उसके हिसाब से जो कुछ होता है उस समय इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि वैकुंठ एकादशी के समय ऑफलाइन टिकट्स की क्या परिस्थिति होती है। पिछले वैकुंठ एकादशी के दौरान ऑफलाइन काउंटर्स लगभग 100 ऑफलाइन काउंटर्स दिए गए थे 10 जगह में। उन 10 जगहों में बहुत सारे काउंटर्स को बीच में बंद कर देना पड़ा था क्योंकि रश बहुत कम था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वैकुंठ एकादशी के दौरान रश बहुत कम था 10 दिनों में, जो संस्थान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यूजुअली रश वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी के दौरान होता है। उसी समय बहुत सारे सेलिब्रिटीज और वीआईपी जो कि प्रोटोकॉल परिधि में होते हैं, जो लोग वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू आते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन जो वीआईपीज डायरेक्ट आते हैं और जो प्रोटोकॉल के अंडर होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है और सामान्य भक्तों को अलाउ किया जाता है। तो देखा गया है कि वैकुंठ एकादशी और द्वादशी के दौरान बहुत ज्यादा रश होता है, बाकी 10 दिनों में ज्यादा रश नहीं होता। और इस समय की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी 2 ब्रह्म महोत्सव खत्म हो चुके हैं जहां पर मैक्सिमम भक्तों ने दर्शन कर लिया है। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऑफलाइन टिकट्स मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन काउंटर्स होते हैं और बहुत सारे टिकट्स होते हैं, तो आपकी संभावना बढ़ती है टिकट्स मिलने की। यहाँ ध्यान दें, ज्यादा रश दिसंबर 23, दिसंबर 24, दिसंबर 31 और जनवरी 1 को होने की आशंका है, क्योंकि 23 दिसंबर, 24 दिसंबर एकादशी और द्वादशी है। दिसंबर 31 और जनवरी 1 वो भक्त भी आते हैं जो अपनी न्यू ईयर यानी नया साल भगवान के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। तो इन सभी दिनों को छोड़ के अगर आप जाते हैं तो आपकी संभावना बढ़ती है टिकट्स मिलने की। अगर आप इन्हीं डेट्स में जा रहे हैं तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप बजट का ध्यान रखें और किसी बजट होटल में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो स्टे करें। एक्सटेंशन के लिए तैयार रहे। अगर आपको आज का टिकट नहीं तो कल का या परसों का टिकट जरूर मिल जाएगा। ऑफलाइन टिकट्स वैकुंठ एकादशी का प्रोसेस अलग है। पूरे 10 दिनों का एक ही साथ ऑफलाइन टिकट्स लमसम में रिलीज कर दिया जाता है। 1 बाय 1 ये रिलीज होते रहते हैं। आज का खत्म होता है तो नेक्स्ट डे का दिया जाता है और ये कंटिन्यूअसली दिया जाता है, ब्रेक होता ही नहीं है। तो जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे टिकट्स दिए जाते हैं, आज का या कल का, अगर कल का खत्म हो गया तो परसों का। तो इस तरह से ऑफलाइन टिकट्स की पूरी पद्धति होती है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। कुल मिला के पिछले वैकुंठ एकादशी में 9 काउंटर्स खुले थे, जिसमें बहुत सारे सब काउंटर्स यानी पूरे 100 काउंटर्स थे ऑफलाइन टिकट्स के। इस बार भी संस्थान ने ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि पूरे 10 दिन को मिला के 4,25,000 टिकट्स को रिलीज किया जाएगा ऑफलाइन में। मोस्टली एसएसडी ही होगा। एसएसडी यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, जिसमें एक टाइम दिया जाता है। आपको उस टाइम स्लॉट में भगवान के दर्शन करने होते हैं। 1 घंटे पहले आपको तिरुमला जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है मंदिर में। यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो, सीनियर सिटीजन हो, क्योंकि एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, उन्हें आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं। अब समझते हैं ऑफलाइन टिकट्स के काउंटर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। जो यूजुअली हर दिन काउंटर्स में दिए जाते हैं ऑफलाइन टिकट्स, वो वैसे ही रहते हैं जैसे कि श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट है। दूसरा गोविंदराजु सत्रम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 यानी बैक साइड में है। और तीसरा
विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है। ये 3 काउंटर्स में ऑलरेडी दिए जा रहे हैं ऑफलाइन टिकट्स, वैसे ही कंटिन्यू होते हैं। जो एक्स्ट्रा काउंटर्स को खोले जाएंगे वो है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है। ये हो गया 4th वन। 5th वन इंदिरा मैदानम, 6th वन जीवकोना जिला परिषद हाई स्कूल, 7th रामानायडू हाई स्कूल, 8th एमआरपल्ली ZP हाई स्कूल और 9th वन रामचंद्र पुष्करनी। तो ये सारे काउंटर्स खुले होंगे। मोस्टली ये सारे काउंटर्स तिरुपति में ही होंगे, तिरुमला में नहीं होंगे। अगर आपको एक काउंटर में टिकट नहीं मिलता है तो आप दूसरे काउंटर तक भी जा सकते हैं। हर काउंटर में स्कैनर्स दिए हुए रहते हैं जिसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके अगले कोई भी काउंटर तक पहुंच सकते हैं लोकेशन के थ्रू। अगर आप रश देख भी रहे हैं तो एक्सटेंशन करा सकते हैं, कराने की कोशिश करें। बजट होटल्स बहुत सारे हैं, होम स्टेज बहुत सारे हैं, फ्री लॉकर की फैसिलिटी तिरुपति में है, विष्णु निवासम में और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आप इतनी दूर आ रहे हैं तो भगवान के दर्शन करने से मन को संतुष्टि मिलती है और यात्रा सफल होती है। इसीलिए थोड़ा अगर आप प्लानिंग प्रॉपरली करें तो आपको दर्शन जरूर हो जाएंगे। इसके अलावा बस श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स एक अवेलेबल है उस दौरान, यानी 10,300 का टिकट पर पर्सन का होता है। श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, तिरुपति एयरपोर्ट में और गोकुलम गेस्ट हाउस में जो कि तिरुमला में है। आप इन दोनों जगह में ऑफलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स ले सकते हैं या ऑनलाइन में भी अगर आप देखें तो अभी भी श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स अवेलेबल हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। बाकी उस दौरान यानी 10 दिन के लिए और कोई दर्शन आप नहीं ले सकते, ना ही VIP रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू, ना इन्फेंट दर्शन, ना कोई भी प्रिविलेज्ड दर्शन जैसे कि सीनियर सिटीजन्स का टिकट, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का टिकट, अंग प्रदक्षिणा टिकट, आर्जित सेवा टिकट्स, सभी कुछ उन 10 दिनों के लिए कैंसिल हो गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिना टिकट वैकुंठ एकादशी के दौरान आप तिरुमला के पहाड़ों तक जा सकते हैं, बाहर से मंदिर परिसर में घूम सकते हैं, लेकिन आप मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना टिकट आप तिरुमला जा सकते हैं लेकिन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। तो मैक्सिमम ट्राई करें कि आप ऑनलाइन टिकट के थ्रू आए या ऑफलाइन टिकट्स के थ्रू भगवान के दर्शन करने के लिए आए। होपफुली इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि कितनी संभावना होती है वैकुंठ एकादशी के दौरान भगवान के दर्शन की। आगे जो भी अपडेट आते जाएंगे इस चैनल में आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे कि कितने काउंटर्स एक्चुअली संस्थान इस बार खोल रहा है, कहाँ खोल रहा है, कौन से टाइमिंग्स है, सभी कुछ के डिटेल्स आपको आने वाले वीडियोस में मिलते जाएंगे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।